तो गाइस स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं चेंज करने वाला हूँ अपने RX 100 का रियर व्यू मिरर, क्योंकि इसमें अभी फ़िलहाल मैंने स्टॉक लगाने का सोचा था पर स्टॉक नहीं लगाया। सोचा कि पल्सर वाला लगाते हैं। पल्सर वाला लगाया मैंने, तो उसके बाद से बहुत कमेंट आ रहे थे मुझे कि प्लीज़ इसको हटा दो, रिमूव कर दो, अच्छा नहीं लग रहा। और सही में मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, पर फिलहाल मुझे मैं इसमें कुछ अलग टाइप का अपग्रेड लाने का सोच रहा था मिरर में। इसी कारण से मैंने इसमें अभी फ़िलहाल के लिए पल्सर का मिरर लगा दिया था, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। तो आज हम जो मिरर इंस्टॉल करने वाले वो आपको पहले दिखाते हैं, और पल्सर वाले मिरर में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पा रहे थे उसके बारे में बताता हूँ आपको। और जो मैं अभी मिरर लगाने वाला हूँ वो है एवेंजर 160 220 स्ट्रीट मॉडल का ब्लैक वाला मिरर है, जिससे लुक काफ़ी अच्छा आएगा। और उसका और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तब तक चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा देख सकते हो मेरे हाथ में ये रहा एवेंजर का मिरर, कि मैट ब्लैक में आता है और बाइक के कलर के साथ भी मैच करेगा अच्छा, और लुक भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस वाले मिरर में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहा था। तो जैसे देख सकते हो आप मिरर में, और ये मैं 17 नंबर 16-17 की साइजिंग की ज़रूरत पड़ेगा, जिसको भी मैंने अभी लेते आया था ताकि फिटिंग करने के लिए आराम रहे। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम आपको दिखा दूँ क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करने पा रहा है। तो ये आप देख सकते हो हैंडल से बाहर है आपका मिरर, मतलब हैंडल यहाँ पर और मिरर यहाँ पे है। तो कहीं भीड़ भाड़ में निकालना है मुझे कटिंग वटिंग समय, या फिर कहीं ना कहीं ये टच हो ही जाता है। इस साइड भी देख सकते हो, जैसे ये आपका ये मिरर जो है जो बाहर वाले हैंडल से भी बाहर आ जा रहा है। तो पल्सर का हैंडल थोड़ा बड़ा रहता है, इस कारण से उसमें दिक्कत नहीं होता था। पर इस मॉडल में जैसे RX 100 में ये प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये भी हैंडल से बाहर आ रहा है मिरर, इधर का भी मिरर हैंडल से बाहर आ रहा है। तो इसी में हम अब इंस्टॉल करने वाले हैं अपने एवेंजर वाले मिरर को। तो इसमें आपको एक और फ़ायदा क्या मिल जाएगा कि ये आपका जैसे यहाँ पे लगाते हो तो ये आपका हैंडल से बाहर नहीं आएगा, और इसको आप घुमाओगे तो वाइड एंगल आपको पीछे देखने के लिए भी वाइड एंगल मिल जाएगा। तो ये सब फ़ायदा है लगाने का। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेना है। तो खोलने के लिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 17 नंबर का थ्रेड रहता है, ये 17 नंबर का नट है और एक ये 17 नंबर का नट है। तो पहले हम दोनों मिरर को रिमूव कर लेते हैं। जैसे मैंने दोनों नट को ढीला कर लिया, अब बस इसको कुछ करना नहीं, उल्टे साइड से घुमाते जाना है। मतलब आप अगर इस साइड हो तो आपका ये फ्रंट साइड है, ये पीछे वाला सीधा साइड होता है, और ये उल्टे साइड से आपको ऐसे ऐसे टर्न करते जाना है। तो मिरर आपका आराम से बाहर निकल जाएगा। और ये मिरर में दिखाता हूँ आपको, जैसे ये सब स्क्रैचेज आप देख सकते हो। तो स्क्रैचेज भी इसी कारण से आया है, कहीं ना कहीं ये कहीं गेट में ही टकरा जाता था, तो कहीं भी टकरा जाता था। कहीं भीड़ भाड़ में आप निकाल रहे हो तो बगल वाले आदमी पैदल पार हो रहे हो उसमें भी टकरा जाता था। तो यही सब कारण है कि मैं इस मिरर को हटा रहा हूँ पल्सर वाले को। और मैं इसमें थोड़ा सोच रहा था छोटा मतलब ओरिजिनल मिरर लगाने का, पर ओरिजिनल तो सब लगाते हैं, मुझे तो कुछ थोड़ा अलग चाहिए। इस कारण से मैं ये मिरर को रिमूव कर रहा हूँ। ऐसे आप देख सकते हो बिना मिरर का भी लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, पर देख सकते हो बिना मिरर का लुक कैसा आ रहा है। बिना मिरर का ज़्यादा खूबसूरत लग रहा बाइक हमारा, पर तब भी मुझे मिरर चाहिए, क्योंकि बाइक चलाने से बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैंने यही लास्ट में यही फाइनल किया कि यही वाला मिरर को मैं इंस्टॉल करता हूँ। पहले लगाते हैं मिरर, तो लगाते हुए नहीं दिखा सकता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेले शूट कर रहा हूँ। तो पहले मिरर लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैंने इसमें एवेंजर का जो स्ट्रीट मॉडल में आता है वो वाला मिरर को इंस्टॉल कर दिया है। तो लुक देख सकते हो कैसा आ रहा है आप। अभी भी हैंडल से थोड़ा बाहर है मिरर, पर तभी पहले में जो था पल्सर वाले मिरर में ये हैंडल से कुछ ज़्यादा ही बाहर आ रहा था। अभी आप मिला सकते हो, कंपेयर कर सकते हो इस चीज़ से, हैंडल के बराबर हल्का सा बाहर आ रहा है ये पार्ट, मेरे ऊपर वाला मिरर वाला पार्ट, क्योंकि इसका थोड़ा सा रॉड लंबा हो जा रहा है। अगर देखते हैं यही मिरर अगर सक्सेस रहा मतलब चलाने के लिए और लुक वाइज, बाकी आप कमेंट में बताओ अगर ये वाला मिरर आपको अच्छा लग रहा है तो इस मिरर में हम थोड़ा और अल्ट्रेशन करेंगे। अल्ट्रेशन क्या करेंगे कि ये वाला जो रॉड है इसको यहाँ से हम कटिंग कराकर थोड़ा सा और छोटा करा देंगे, ताकि ये और थोड़ा खूबसूरत लगे, थोड़ा शॉर्ट मिरर टाइप का लुक आ जाए इसी यही मिरर में। और एक चीज़ और बता दूँ, मतलब ये देख सकते हो इसका क्लच योग नेक्स्ट वीडियो में इसी पे आने वाला है। इसका क्लच योग इतना मतलब बेकार क्वालिटी का है, नया लगाते समय भी ऐसे टूट गया था। ये नट मैंने हल्का सा टाइट किया, बस यहाँ से क्लच योग तुरंत से टूट गया। क्लच योग का मतलब पार्ट्स का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसमें हम पल्सर वाला क्लच योग इंस्टॉल कर देंगे, या फिर देखते हैं पल्सर वाला हो या फिर डिस्कवर वाला कोई भी क्लच योग इसमें हम इंस्टॉल कर देंगे। इसमें हमें गैस सेल्फ तो है नहीं इसमें, फिर वैसा कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मॉडल का क्लच योग लग जाएगा। और इधर से देख सकते हो आप काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, पहले से अच्छा ही लग रहा है। और इसका मिरर भी बड़ा है तो इसमें विजिबिलिटी भी अच्छा आने वाला है।
बाकी ओवरऑल बाइक ऐसे ही कुछ सुंदर दिख रहा है। कल पूजा तो विश्वकर्मा पूजा था तो पूजा किया मैंने, माला टंगा हुआ है तो अभी टांगे यहीं छोड़ दिया है। बाकी बाइक का पेंट क्वालिटी तो काफ़ी खूबसूरत है, देख ही सकते हो, इतना शाइन कर रहा है बिल्कुल नया जैसा। और एक वीडियो मैं इस पर भी लाने वाला हूँ साइलेंसर पे कि हम ऐसे घर पे बफ कैसे करें और कौन सा क्रीम यूज करें इसको शाइन करने के लिए, क्योंकि क्रोम में कराना चाह नहीं रहा हूँ। क्रोम कराने से क्या होता है कि आपका बाइक का साइलेंसर जो होता है वो हल्का थोड़ा सा डीप, मतलब वेट उसका कम हो जाता है, इससे साउंड आपका चेंज हो जाएगा बाइक का। इसलिए मैंने साइलेंसर में कुछ अभी सोच नहीं रखा है, अभी बस उसको जैसे ओरिजिनल है ओरिजिनल ही रहने देते हैं। और कमेंट इसके भी आ रहे थे कि आप इसको हटा दो यहाँ से, ये कि बेकार है, और सही बेकार, जैसे देख सकते हो ये टूट चुका है, इधर से लगाने ही समय टूट गया था वीडियो में जैसे देखा था आपने। इसे भी हम रिमूव करने वाले हैं। अच्छा लगा आज का वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तब तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, और वीडियो पे कमेंट करें कैसा लग रहा है बाइक का न्यू लुक मिरर के साथ। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करना चाहते हैं आपकी कौन सी, या फिर मैं कौन से मिरर में अपग्रेड करूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ऐसी सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।